हेलो एवरीवन। हम लोग पार्ट वन में देख लिए थे, मतलब वो स्टार्टिंग में हम लोग पार्ट वन पार्ट टू के बेसिस पे देख रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए थे कि किस तरह का कंप्लीट द रिएक्शन आ सकता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में कौन कौन सा नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। पहला चैप्टर क्या है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में जो जो इंपॉर्टेंट है, पहला रिएक्शन क्या है? फिंकल-स्टीन रिएक्शन, और एक नाम से जानते हैं हम लोग, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब एक हेलोजन दूसरा हेलोजन को क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है, तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड बोला जाता है। तो इसका देखो नोट्स क्या दिया हुआ है, व्हेन क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन कुछ भी हो सकता है, इज हीटेड विथ, किसके साथ हम लोग रिहीट कर रहे हैं? Na या Ki का, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म क्या हो जाएगा? आइडो एल्केन। देखो ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, तो दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज करा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl। तो देखो यहाँ पे बना क्या? CH3 CH2 और यहाँ से I, CH3 CH2 I प्लस क्या निकल गया? Na, यहाँ से सॉरी NaCl हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, ये हो गया पहला। सेकंड देखते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। याद रखना कभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्ज रिएक्शन पूछा जाता है। ऊर्ज रिएक्शन किसको बोला जाता है? जब हम लोग कोई एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ। तो जैसे मान लो कभी दिया हुआ CH3, यहाँ पे Br, इसको रिएक्ट करा रहे हम लोग किसके साथ? सोडियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, जब ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो याद रखना है सोडियम हमेशा दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा। कितना मॉलिक्यूल्स? दो। तो इसको भी क्या कर देगा? दो मॉलिक्यूल्स। तो इसको यहाँ पे नहीं लिख के हम इधर लिख देने के बाद, देखो यहाँ पे क्या है? Br है, उसके बाद फिर CH3। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? देखो ये, तो क्या बना? CH3, और उसके साथ कौन आ जाएगा? ये एक CH3 प्लस क्या निकल जाएगा? NaBr। कितना मॉलिक्यूल्स है? दो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड रिएक्शन याद रखना, ये सब जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है। थर्ड में देखते हैं हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन किसको बोला जाता है? अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते किसके साथ? देखो यहाँ पे क्या है? CuCl और HCl के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है? ये क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन। तो उसी को बोला जाता है सेंडमेयर रिएक्शन। तो इसके साथ CuCl या Br भी हो सकता है, अगर मान लो कभी ऐसा दिया रहता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है N2Cl, यहाँ पे CuCl की जगह दिया रहता है CuBr और HBr। तो इससे भी वही चीज़ आएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। मतलब Cl की जगह क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा? N2। तो कोई भी हो सकता है, CuCl या CuBr, दोनों में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, तो ये थर्ड। उसके बाद था गेटरमैन। देखो सेंडमेयर और गेटरमैन में क्या फ़र्क है? दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे Cu पाउडर लिया है, उसमें क्या लिए थे हम लोग? CuCl लिए थे, बट इसमें क्या है? Cu पाउडर लिए है, बस फ़र्क यही है। प्रोडक्ट भी सेम ही आएगा, अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस जो रिएजेंट है वो चेंज हो गया। इसमें हम लोग लिए थे CuCl, देखो यहाँ पे क्या है? CuCl, बस यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? Cu और HCl। Br लाना होगा तो क्या लिखेंगे? Cu और HBr। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हट के Br आ जाएगा। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आता है उसके बाद डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो डाइजोटाइजेशन, ये जो हम लोग बनाए हैं यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये कैसे प्रिपरेशन करते हैं उसी को बुलाया था डाइजोटाइजेशन। तो डाइजोटाइजेशन हम लोग क्या करते हैं? पहले रिएक्ट कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्रस, ठीक है, एसिड के साथ, किसके प्रेजेंस में? HCl के साथ। तो HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? HNO3 प्लस NaCl। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा? NaCl, और यहाँ से H और यहाँ से NO3। तो इसको नाइट्रस एसिड बोला जाता है। ये नाइट्रस एसिड किसके साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग? एनिलीन के साथ। तो एनिलीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखो ये निकल जाता है, यहाँ से H, यहाँ से ये पूरा कंपाउंड निकल जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है? N2Cl प्लस H2O। तो इसी जो प्रोसेस को ही बुलाया था डाइजोटाइजेशन। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है? पहला है राइमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है, राइमर टाइमन रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन भी दे सकता है, या तो क्या शॉर्ट नोट लिखने भी दे सकता है। तो याद रखना दोनों चीज़ को। कंप्लीट द रिएक्शन अभी हम लोग तो देखे, ठीक है, पहले ही जो पहला जो हम लोग देखे पार्ट वन, उसमें देखे थे। ठीक है, तो क्या था क्वेश्चन? इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे दे देगा OH और रिएक्ट करा देगा CH3, सॉरी CHI3,
CH3 किसके प्रेजेंस में हो जाएगा, NaOH। तो इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनता था, देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO। तो ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है देखो, ठीक है। तो ये राइमर टाइमन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना। उसके बाद आता विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ये जनरली ईथर का होता, ये भी ईथर का एक ही नेमिंग रिएक्शन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ईथर में अगर देखा जाए तो। देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaX, तो क्या बना R, उसके बाद यहाँ से बॉन्ड O, फिर R डैश, तो ROR डैश, फिर क्या निकल गया NaX। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से Na निकल जाएगा तो बचा क्या, देखो CH3, उसके बाद O, फिर CH2CH3, ठीक है। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन होता है। ये एल्डोल कंडेंसेशन कैसे रिएक्ट करता है, देखो इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। तो यहाँ नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं, ये दिया हुआ CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, प्लस रिएक्ट कराएंगे CH3C डबल बॉन्ड O H। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं H। सबसे पहले याद रखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किसको बोला जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बगल वाला कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए तब जाके ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके पास चल गया तो यहाँ पे क्या बना माइनस और ये प्लस, फिर ये बॉन्ड टूटा तो ये बन गया तुम्हारा प्लस और ये क्या हो गया माइनस। तो ये माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस के साथ। देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे CH3, उसके साथ कौन आ गया, देखो C, उसके साथ ये पूरा ग्रुप आ गया, देखो CH2CHO। अब देखो उसके साथ ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को लिख सकते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा O, और ये हाइड्रोजन चल गया ऊपर तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो इसको ऐसा भी अच्छे से लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे देखो CH, उसके साथ क्या आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा CH2, फिर CHO। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। सेम एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर एल्डिहाइड चेंज कर देंगे तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। उसके बाद देखो केनिजारो रिएक्शन, उसमें जैसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन देख रहे थे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखना है। तो याद रखना जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो और हीट दे किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, अल्कली NaOH, तो समझ जाना उससे क्या बन जाएगा। देखो 2 मॉलिक्यूल्स HC डबल बॉन्ड OH, तो याद रखना एक रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाता है, दूसरा ऑक्सीडाइज होके एसिड बन जाता है, ठीक है। अल्कोहल बन के, जैसे मान लो कभी अगर दिया हुआ CH3C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे तो ये दिया हुआ मान लो, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। तो देखो इसको जब रिएक्ट कराएंगे इसके साथ NaOH के साथ हीट करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे कुछ नहीं करना, देखो इसको अल्कोहल बना दो, तो इसी चीज़ को लिखो यहाँ पे और यहाँ पे बनाओ CH2 और OH लेके आ जाओ, और दूसरा इसी चीज़ को बना दो COONA। तो एक रिड्यूस हो गया, दूसरा ऑक्सीडाइज हो गया। इसका मैकेनिज्म नहीं पूछता इसलिए मैकेनिज्म हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये भी कंप्लीट द रिएक्शन दे सकता है, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, 4H के साथ। देखो यहाँ से क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, दूसरा बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, तो क्या बन गया CH3 और यहाँ पे CH3। तो क्या आ गया CH3 और CH3 प्लस क्या निकल गया H2O, ठीक है। उसके बाद दे उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन भी कंप्लीट रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कंप्लीट रिडक्शन क्या दिया हुआ CH3C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, इसको रिएक्ट करा रहे किसके साथ H2N NH2 के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ से H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, फिर NH2, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो रह गई। फिर रिएक्ट कराएंगे हम लोग किसके साथ, KOH के साथ, और हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा N2 निकल जाएगा। तो क्या बना, देखो CH3 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है
तो CH3 प्लस क्या निकल गया N2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। उसके बाद आता है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द रिएक्शन भी दे सकता है या शॉर्ट नोट भी दे सकता है। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है तो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो यहाँ से क्या निकल गया, HCl निकल गया। और यहाँ पे देखो क्या बना, ये बेंजीन बेंजीन, उसके साथ कौन आ गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, उसके साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन क्या होता है, अगर मान लो साइनाइड दिया हुआ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको रिएक्ट कराना है हम लोग 2 हाइड्रोजन प्लस HCl के प्रेजेंस में। जब HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ पे टूटा, एक हाइड्रोजन के पास आया, एक हाइड्रोजन के पास आया, और ये जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 सॉरी CH, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड NH, फिर डॉट HCl। फिर इसको रिएक्ट कराएंगे हम लोग H2O के साथ। जब H2O के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बन जाता है, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे OH दो, इसको H, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा, इसको OH दो, इसको H। ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, NH4Cl। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक कार्बन में 2 OH नहीं रह सकता है। जब एक कार्बन में 2 OH नहीं रह सकता तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। तो बचा क्या, देखो CH3 C, अब देखो CHO, तो CHO लिखेंगे, प्लस यहाँ से क्या निकला, H2O प्लस NH4Cl। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शन। उसके बाद आता है HBZ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो याद रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, तो किससे कैसे रिएक्शन होगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3COH, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बगल वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन। इसके साथ जो हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसको 3 है तो 2 दिखा सकते हैं और एक नीचे दिखा देंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड दिखा सकते हैं और ये हाइड्रोजन। अब ये देखो X को लिख सकते हैं, X और X, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H और X, तो क्या बन जाएगा, यहाँ देखो CH2 और X आ गया, COH और HX निकल गया। उसी तरह से देखो इसमें से ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाला कार्बन कौन है, ये अल्फा, उसके अगर बगल में होगा तो वो बीटा होता है, तो इससे नहीं निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, अल्फा से। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। उसके बाद आता है गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसाइज। ठीक है, तो ये भी एमीन का रिएक्शन है, तो ये कभी कभार पूछ देता है, शॉर्ट नोट पूछता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट कराएगा, देखो इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, KOH के साथ। तो यहाँ से निकल गया क्या, H2O, क्या निकल गया, H2O। तो यहाँ से क्या बन गया, ये K जाके जुड़ गया इसमें, तो यहाँ पे बन गया। अब देखो यहाँ से K है और यहाँ से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, KX, क्या निकल गया, KX। तो ये R जाके जुड़ गया, तो R जब जुड़ गया तो यहाँ से टूटा बॉन्ड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएं हम लोग, NaOH के साथ। तो देखो NaOH के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा ONa और इसके पास H जाएगा, फिर इधर ONa, फिर इसके पास H। तो यहाँ पे देखो कितना H बना, 2। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो R यहाँ से था, इसको ऐसे तरह से दिखा दे रहे हम। ठीक है, यहाँ पे ये है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और यहाँ पे R था। ठीक है, इसको रिएक्ट कराना हम लोग किसके साथ, NaOH के साथ। जब NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसको दिए हम लोग ONa, इसको H दिए, फिर ये टूटा, इसको दिए हम लोग और इसको दिए ONa। तो देखो क्या बन गया, यहाँ पे RNH2 बना, तो ये हो गया RNH2 और ये हो गया एक कंपाउंड बन गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसाइज। तो याद रखना ये प्राइमरी एमीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद क्या है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रीडेशन रिएक्शन, ये रिएक्ट करेगा। ये भी याद रखना, कंप्लीट द रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो कंप्लीट द रिएक्शन पूछ सकता है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, RC डबल बॉन्ड ONH2 और यहाँ पे Br2 है। ठीक है, तो NH को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, NaOH NaOH NaOH। ठीक है, अब देखो 4 मॉलिक्यूल्स है तो 4 बार हम लोग NaOH लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कैसे रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकल गया यहाँ से। ठीक है, बचा कितना, देखो यहाँ से क्या निकला, H2O, यहाँ से क्या निकला, H2O। ठीक है, यहाँ से H2O, बचा कितना O, 2 ठो O बचा, ये 2 रिएक्ट करेगा, यहाँ से निकलेगा एक। ठीक है, सॉरी ये हो गया, एक मिनट, यहाँ से आ जाएगा, इसको दोबारा लिख दे रहे हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकला, Na, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकल गया। ठीक है,
NaBr यहाँ से कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकला, देखो यहाँ से, हाँ ये एक H2O निकला और इधर से एक H2O निकला, ठीक है। अब देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 निकल गया और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकल गया। अब बचा कौन, यहाँ से देखो, यहाँ से इसको निकाल दो ये, तो यहाँ से निकलेगा तो बचा क्या, RNH2, तो RNH2 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ Na है, 2, तो Na2 लिख सकते हैं और यहाँ पे C, यहाँ से O कितना मॉलिक्यूल्स है, 1 2 और यहाँ पे एक 3, तो क्या निकल जाएगा Na2CO3। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये जो दिया हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं RNH2, इसको CH, कितना Cl है, 3 Cl है और यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH है। तो यहाँ से देखो क्या निकल जाएगा, यहाँ से KCl, कितना मॉलिक्यूल्स निकलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ से बचा क्या, OH 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 और यहाँ से हाइड्रोजन 3 आ गया, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH निकल गया। तो ये सारा चीज़ यहाँ से, ये हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, तो बचा क्या RN और ये हो गया C, तो आइसोसाइनाइड बन गया और ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये था लास्ट, इतना सारा नेमिंग रिएक्शन है, इसको कर लेना तो हो जाएगा, ठीक है।